कहा है कि घर में बहुओं का नाम नहीं लिया जाता, समझी कि नहीं? ठीक ना? समझे? अपनी बीवी को यहाँ के कायदे कानून समझा देना। सुनती है कि ना तुमरी? अब बता दियो बे, इस घर में औरतों की नहीं मर्दों की चलती है, समझो? अरे आप काहे टेंशन ले रहे हैं? अरे हम है ना, समझाए देंगे। हाँ, बड़ी लिखी है, समझ जाएगी जल्दी। तुम दस्तखत करना सीख लेना। और पूजा पाठ वाली बात याद है ना? कल ही से शुरू कर देना। आज जाओ कमरे में, नाश्ता वहीं भिजवाते हैं। ए शक्ति बो, कृष्णा बो का नाश्ता कमरे में भिजवा दो। कल से तो वैसे भी यहीं आना है। जाओ बाबा, तुमरा भी पहुंच जाएगा, जाओ। अरे नहीं अम्मा, यहीं खा लेंगे बस। काहे? कल तो बहुत गांठ जोड़ के खड़े थे। हम ही को कमरे से निकाल रहे थे। जाओ अम्मा, बाहर जाओ, बाहर जाओ। ऐसा लग रहा था कच्चा खा जाएगा हमको। कैसे जाएगा निवाला इनके बिना गले के अंदर? क्या एक के दिन में प्यार का भूत उतर गया? लक्ष्मी की दादी कैसे बैठी है? देख रही हैं आप किस तरह से मम्मी इसकी खातिरदारी किए जा रही है? अरे हमें तो लग रहा है कि मम्मी इसकी बहू है और ये मम्मी की सास। देखिए देखिए, किसी चीज का तरीका ही नहीं है। सच में जानवरों वाले परिवार से आई है ये। हमें तो तरस आ रहा है। पता नहीं आदर्श भैया अपनी सारी जिंदगी इसे कैसे झेलेंगे। अरे भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? ये प्लेट में हाथ क्यों धो रही हैं? वॉश बेसिन वहां है, वहां जाके हाथ धो लीजिए। और ऐसे थाली में हाथ नहीं धोते, इतना भी नहीं पता क्या आपको?
आरुषि बेटा, ये बात करने का तरीका है तुम्हारा? बेटा नई नई आई है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी हमारे तौर तरीके। ऐसे बात नहीं करते, ठीक है? आगे से ध्यान रखना। एक स्नाबो लियो, नाश्ता कर लियो। दीदी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? पता नहीं, कौन याद रखता है। और वैसे भी ये घर में कुछ याद रखने का कौनो मतलब नहीं है। दीदी, हम आपको दीदी कह सकते हैं ना? बैठिए ना। आपका नाम क्या है? नाम? हमरे माँ बाप जो हमरा नाम रखे थे तो हम कब का भूल चुके। और ये घर में जिसके मन में जो आता है हमें वो नाम से बुला लेता है। काली, कलूटी, अंधेरी और भी बहुत कुछ। क्या कहें, हमें कहने में भी शर्म आ रही है। वैसे तुम नाम काहे लिए पूछ रही हो? दीदी, कोई अपना नाम कैसे छोड़ सकता है? एक नाम सिर्फ एक नाम थोड़ी ना होता है। उसके साथ कितने अपनों की पुकारें जुड़ी होती, कितनी यादें जुड़ी होती। दीदी, एक नाम एक ऐसा गमला है जो अपनों की यादों के फूल सजाए रखता है। खैर छोड़िए, आज से हम आपको दीदी ही कहेंगे और आप भी हमें हमारे नाम से ही पुकारिएगा। प्रतिज्ञा, बस। एक बात कहें, बाबा तो तुमसे बहुत ही प्रेम करते हैं, तो सुहागरात को ऐसा काहे कर दिया तुम? ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपने पति की इच्छा का निरादर करना अच्छी बात नहीं होती है। बाबा, यहाँ काहे खड़ा है? काहे? अरे कौनो तकलीफ है का? कहो तो कूद जाए यहीं से। अरे किसी और का गुस्सा हम पे काहे उतार रहे हो? हाँ? अरे हम को, अरे तुम जाओ ना यहाँ से। कोनो गुस्सा नहीं निकाल रहे हम। बाबा, हम माँ हैं तुम्हारी और तुम्हारे चेहरे को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तुम्हारी जिद की वजह से ही ब्याह हुआ है। और देखो, कोमल को भी जाना पड़ गया और उसके बाद भी तुम खुश नहीं हो तो बताओ हमको कैसा लगेगा? कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे ना कि प्रतिज्ञा जिए, प्रतिज्ञा जीवो। क्या हुआ? प्रतिज्ञा जी ने पहली रात को ही अपनी असलियत दिखा दी। कितनी बड़ी लड़ाई लड़ा था तो इसके लिए। अरे अपने बाप की इज्जत की तो छोड़, अपने हाथ काट बैठा था। फिर बता, एक माँ कैसे खुश रहेगी ये जानकर कि उसके बेटे को उसकी बहू ने पहली रात को उसे छूने भी नहीं दिया।
जानता है तू, तेरे बाबूजी को ये बात पता चलेगी ना, हंगामा खड़ा कर देंगे। कि जो तुम्हारी हालत है ना, इसे देख के हमारी चिंता और बढ़ रही है कि वो लोग कोमल से कैसे बदला ले रहे होंगे। महारानी जी ने नाश्ता किया कि सुबह की तरह नाश्ता के लिए भी मना कर दिया? जी अम्मा, उसने नाश्ता कर लिया। हद हो गई भाई, क्या जमाना आ गया देखो। पति खाए चाहे नहीं खाए, बीवी को इससे क्या मतलब? अपना पेट भरा हुआ होना चाहिए बस। जाने दीजिए ना अम्मा जी, अभी नई नई है ना, पता नहीं होगा कि ससुराल में का कैसे होते हैं, और उनको क्या पता कि भैया जी खाए हैं कि ना खाए हैं। अच्छा, पता नहीं है तो पता करना चाहिए उनको कि वो खाया है कि नहीं खाया है। पत्नी का यही काम होता है कि पति के खाने पीने का ध्यान रखे। और तुम भी तो आई थी ब्याह करके नया नया, तुम्हारी हिम्मत थी हमसे पूछे बिना या शक्ति के खाए बिना एक निवाला मुंह में डालने का। फिर यहाँ देखो महारानी को, विलायत से आई हैं मैडम जी, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने धुन में मस्त। अरे ठीक है कह रही है मालकिन, बताओ ये कोई सहूर हुआ भला? बुरा ना मानना मालकिन, लेकिन एक बात बिल्कुल सही है कि औरत का बांध के रखो। जब तक पति की लात नहीं पड़त है ना, तब तक लक्षण ठीक नहीं होते हैं। गांठ बांध ले हमरी ये बात। सही कह रहे हैं हम। वहीं देखें। अरे कौन है? अरे सुनती हो कि नहीं? कहाँ गए हो? अरे एक बार आवाज देने पे कोई सुनता क्यों नहीं? वो हम रसोई में कुछ। देखो ये तुम्हारी पंचायत और रसोई का रसोड़ा सुनने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं। हम ही पूछने आए हैं कि कोमल बिटिया की वो चौथी कलेवा जाएगा कि नहीं जाएगा। तुम सब औरतन का काम हमें को करना पड़ता है। ये बात हम आपसे पूछने वाले थे, लेकिन आप तो। क्या पूछना? पूछो नहीं, जाके तैयारी करो जल्दी, टाइम नहीं ना, जल्दी जाके तैयारी करो, जाएंगे। हम अभी तैयारी कर देते हैं, बस आप ये बताइए कि हम लोगों को कब चलना है उसके यहाँ। अरे तुम खीस न निपोरो, जो दांत चियार रही हो ना, तुमको नहीं जाना, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम खाली तैयारी करो बस, हम जाएंगे, समझे? ज्यादा नेताइन न बना करो, समझी कि नहीं? जहां देखो वहीं लू 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 जाने के लिए लप 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 तैयार करती रहती, लटकन बेहूदी। ये इस घर की अम्मा है रसोईया, पता ही नहीं चलता दिन भर काहे खाना पकाती रहती है। अरे बेटा तुम, कुछ चाहिए था क्या? हमें बोल देती, हम ले आते। नहीं, कुछ नहीं। समझ नहीं आता कि ये लोग कैसे मुर्दे की तरह पड़े रहते हैं बस। अरे जब इन लोगों को बिना बोले ही रहना है तो काहे नहीं अपने हाथों में घंटी ले लेते, बजाते रहते, तब इतना सन्नाटा नहीं रहता। ये कैसी भाभी दी है आपने हमें? अब तो ये हमें पढ़ने लिखने भी नहीं देगी, अपनी तरह सबको अनपढ़ बनाएगी। मम्मी ये क्या बात हुई? कहीं की महारानी है क्या वो? अरे हमारे बोलने के बावजूद भी टीवी का वॉल्यूम कम करने को तैयार ही नहीं है।
आरुषि बेटा, वो नई नई इस घर में आई है, हमें तो उसे समय देना पड़ेगा ना, ताकि वो इस घर के तौर तरीके सीख सके। देखना, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन बेटा उसके लिए तुम्हें खुद आगे बढ़कर पहल करनी होगी। मम्मी, हम कोई पहल वहल नहीं करने वाले। आरुषि बेटा, अपनी माँ का कहना नहीं मानोगी? बेटा, अगर दिल में शिकायतें लेके चलोगी तो चीजों को कैसे सुलझा पाओगी? तुम नहीं चाहती कि सब कुछ ठीक हो जाए, तो उसके लिए तुम्हें आगे बढ़कर उसे अपनाना होगा। करोगी ना? अम्मा, अलोपी मैया के कृपा से गोरी चिट्टी बहू आई है ये घर में, समझो। अब जल्दी ये सुंदर सुंदर नाती पोता खिलाओगे तुम, समझे? बजाओ घंटी घंटी लाल, दोनों तुमसे घंटी छीन के बजाएंगे, देख लेना। घंटी लाल। हेलो। हाँ माँ। अरे कोमल, कैसी है तू? अरे पहले बाबूजी को फोन दो। हाँ, अभी दे रहे हैं। हाँ बेटा कोमल, सब कुशल मंगल है ना? अरे खा कुशल मंगल। अरे पता नहीं हमको कहाँ फंसा दिया। ये शादी का घर नहीं लगता, लगता है इधर किसी की मिट्टी हुई है, मिट्टी। ना गाना, ना बजाना, ना कोई चहल पहल। अरे बाबूजी, घर नहीं, भूत डेरा लगता है, भूत डेरा। यहाँ कोई ढंग से बात नहीं करता। बाबा ने हमको दुश्मनों के जाल में फंसा दिया है। ना 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 बेटा, चिंता न करो, फिक्र न करो, आ रहे हैं हम। ससुरा लाला खानदान के जाल की डोर अब हम तुम्हारे हाथ में देंगे बेटा, चिंता न करो। ठीक है बाबूजी। आ रहे हैं हम।